बारी है लोगों के सवाल शामिल कर लिए जाए ज़रा, क्योंकि बहुत से सवाल हमें अलग अलग माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचते हैं। और सबसे पहला सवाल स्वामी जी सुरेश का है। कोविड से ठीक होने के बाद से पेट हमेशा उनका खराब रहता है और दर्द भी होता है, तो उनके लिए कोई उपाय बताओ। तो देखो, पेट की खराबी के लिए एक तो मैंने बताया था मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम या आधा आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ, मलाई के साथ या पानी के साथ ले लें। क्योंकि किसी को शुगर है, किसी को एसिडिटी है, किसी को कोई चीज़ मीठा आदि अनुकूल नहीं पड़ता है, तो उसके लिए मैंने बता देता हूँ शहद मलाई या पानी के साथ ले लें। तो इससे जिनको बहुत भयंकर एसिडिटी रहती है, पेट बहुत डिस्टर्ब रहता है, पित्त बहुत बढ़ जाता है, उनका ठीक हो जाएगा। और जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, IBS की प्रॉब्लम है, बार बार पेट साफ होता है और बहुत पेट में मरोड़ा रहता है, तो कुटज घनवटी 2-2 से लेकर के 4-4 गोली खिला देते हैं। और चित्तगाटी भी 2-2 गोली खिला सकते हैं, कुटजारिष्ट भी पिला देते हैं। बहुत ज़्यादा होता है तो बेल के पका हुआ केला और उबला हुआ सेव, ये और दही अनार, ये बहुत ज़बरदस्त होता है जिनको कोलाइटिस और IBS हो जाता है। जिनको गैस बहुत बनती है और पेट बहुत ही अपसेट रहता है, तो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन 1-1 चम्मच लेकर रात को पानी भिगोते थे। उस पानी को पीने से या सर्वकल्प का ही पानी पीने से दिन भर पेट एकदम अच्छा हो जाता है। तो छोटे छोटे उपाय करके, और खाने पीने में मैंने कहा पहले अंकुरित फल, सलाद आदि खाएं, बाद में खाना चबा चबा करके खाएं, अन्न को ब्रह्म मान करके खाएं, बहुत श्रद्धा से भक्तिपूर्वक। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। रात को दही छाछ का इस्तेमाल ना करें, सुबह दही, दोपहर छाछ। और अभी सावन के महीने, बरसात के महीने में छाछ दही ना खाएं पिएं तो अच्छा है। लेकिन जिनको कोलाइटिस हो वो घी, मीठा और तली हुई चीज़ें, दूध का सेवन कभी ना करें। अगला प्रश्न ले मेरे भाई। जी स्वामी जी, अगला सवाल शुभम का है। कोरोना के बाद अब उनका जो CT स्कैन है स्वामी जी वो नॉर्मल है, लेकिन सीने में दर्द जो है वो नहीं कम हो रहा है, सीने में लगातार दर्द की शिकायत बनी हुई है। तो सीने में दर्द की शिकायत के लिए वो खाली पेट तो सुबह, दोपहर, शाम 1 सप्ताह के लिए तो 2-2 गोली स्वासारी शहद के साथ ले लें। और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवन नीवटी और त्रिभुवन कीर्ति रस से खाने के बाद ले लें 1 गोली। और प्राणायाम करने के साथ साथ ये छाती पर ठंडे गर्म पानी का सेक जो होता है ना, हमने बताया ठंडे गर्म पानी की लपेट, और एक ये जो दिव्य धारा है और ये बाम की लपेट लगा लें। बाम की लपेट लगा करके ये, और ऊपर से कपड़ा बांध करके सो जाएं, जो हमने कई बार बताई हुई है। या लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, इसका पेस्ट बना करके उसमें दिव्य धारा ऊपर से थोड़ी मिला देते हैं। ये दिव्य धारा हमने अभी ड्रॉप में दे दी, ऐसे इसको लगा देते हैं तो पूरा फेफड़ा एकदम अच्छा हो जाता है। जिनका 70-80% तक लंग गड़बड़ हो गया था। और प्राणायाम आराम से करें, ऐसे ऐसे अनुलोम विलोम। और दिन भर मैंने कहा था दिव्य पेय पिए। सुबह शाम स्वासारी क्वाथ पी लिया और दिन भर दिव्य पेय लें और चने के ही आटे की रोटी खाएं। थोड़े दिन तक खजूर और द्राक्ष, बस इसी का सेवन करें। ये शुगर हो तो खजूर द्राक्ष को भी ना लें, 1-2 खजूर खा ली, 1-2 द्राक्ष ले लिया और बस चने की रोटी खाएं। बाकी सब ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, घी, मसाला सब बंद कर दे, बोल्ड वेजिटेबल ही ले। तो 1 सप्ताह में वो रिकवर हो जाएंगे। और एकदम जिसे कहते हैं मरणासन्न लोगों को मैंने 1 महीने कल्प करा करके और उनको ज़िंदगी की सौगात दी है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। नहीं तो बहुत लोगों को लंबे समय तक सीने में दर्द आती है और बहुत परेशानी इससे होती है। स्वामी जी, अगला सवाल उदयवीर सिंह का है। वो सवाल अपनी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं। उनकी पत्नी के हाथों और पाँव में सूजन रहती है और नीली नसें भी दिखाई देती हैं। इसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? तो देखो, उदयवीर जी के साथ साथ ये औरों के लिए भी बता देते हैं। एक तो हाथों पैरों में सूजन और फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में दर्द है। तो पूरे शरीर में दर्द है तो पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट ले लें। और अंदर से हाथों पैरों में सूजन है या अंदर से वाटर टेंशन हो जाता है और अंदर से इन्फ्लेमेशन, कई प्रकार की दिक्कतें होती है, पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गोखरू और पुनर्नवा, ये सूक्ष्म व्यायाम करें जो बता रहे थे। गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा पिए और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले लें। और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गल ले लें। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ वो भी ठीक हो जाएगा, सूजन भी ठीक हो जाएगी, अंदर का जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और जितना हो सके उतना सुबह 1 घंटा धूप में जरूर बैठे। विटामिन डी की पूर्ति भी हो जाएगी, B12 की भी पूर्ति हो जाएगी।
लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम एक एक अभ्यास ऐसे 25, 50, 100 बार करें ऐसे, एकदम अच्छे हो जाते हैं। खट्टी चीज़ें ना खाएं, बस इतनी बात ध्यान रखें। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर हमने बताया हुआ है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा हल्दी और अंकुरित मेथी, हमने एक दिन ये सब्जी बताई थी, रोज बनाता हूँ मैं योगग्राम में। और अर्थराइटिस वाले पेशेंट, जोड़ों के दर्द वाले ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगते हैं। ये ज़बरदस्त उपाय है। एलोवेरा हल्दी मेथी छोंक लगा लें, उसमें थोड़ा सा जीरा धनिया और वो डाल करके हींग, और ऊपर से मेथी डाली और हल्दी डाली, और फिर एलोवेरा के पीसेस काट करके डाल दिए। एकदम ये तो रामबाण है, रामबाण। आहारी उपचार है, आहारी औषध है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अब जरा कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। कोरोना में स्वामी जी तुलसी बहुत फायदेमंद है। तुलसी इस मौसम में बहुत आसानी से मिलती भी है, तो आज अर्क इसका, तुलसी का अर्क बनाना सिखा दीजिए। तो देखो, इसका एक उपाय तो ये और बता स्वामी रहा जी हूं, अर्क बताते, उबला हुआ अर्क पानी बनाना बताते बताते उबला जरा हुआ एक पानी सवाल ले का लें। जवाब और दे दीजिए। ममता है, उनके कोरोना के बाद उनके मुंह में काफी ड्राइनेस है, सूखापन है और मुंह में छाले भी आ गए हैं। तो मुंह के छाले के लिए तो मैंने बोला हुआ था, नीला थोथा तवे पर भून करके उसमें गेरू मिला करके और उससे एक ही बार मुंह में लगा करके और बाहर उसको थूक दे बस। तो देखो, ये उबला हुआ पानी मैंने लिया और इसके अंदर तुलसी डाल दी, मात्र तुलसी ऐसे डाल दी और ऐसे डाल करके और इसको कोई चीज़ से ऐसे ढक करके रख दें। ढक करके रख दिया और बाद में इसको छान करके पी ले। तो तेज़ गर्म पानी से इसके सारे जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, वो सारे के सारे निकल करके पानी में आ जाते हैं, उसको पी ले। और जो थोड़े आलसी जीव हैं, होम रेमेडी तो ये तो बताइए हमने, वो जो है ये सिला तुलसी ड्रॉप, ये ऐसे आप आलसी जीवों का भी बहुत ख्याल रखते हैं स्वामी जी। ये 3 से 5 ड्रॉप छोटे बच्चे को ये कर ले। नहीं तो देखो, सीधी सी बात है, मैंने तो पेट का कैंसर, दही में ये 11 से 51 पत्ते तुलसी के पीस के, पहले 11 फिर 15 फिर 20 25 51 पत्ते तक पिलाए। पेट का कैंसर तक ठीक है, इंडिया टीवी पर लोगों ने देखा है। और ये गिलोय तुलसी, इसको ऐसे मिक्सी में डाल करके इसका सारा अर्क निकल जाता है। मिक्सी में डाल करके गिलोय तुलसी को पीस लें और पानी डाल करके फिर छान करके ऐसे ही पी लें। इतना अच्छा लगता है, लेते एकदम पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है। और इससे हजारों लाखों करोड़ों प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा तरंगें अपने शरीर से निकलने लगती हैं और हम सब रोगों को परास्त कर देते हैं। इतना ज़बरदस्त है। और स्वामी जी इसका इस्तेमाल हर एक मौसम में कर सकते हैं, इससे गर्मी की शिकायत तो नहीं होगी किसी को? ना, बिल्कुल नहीं होगी। ये तुलसी और गिलोय निर्दोष हैं, इनको ठीक है। उबाल करके पीने से थोड़ा गर्म हल्दी होता वाले है और दूध इनको को लेकर के ऐसे भी ही लोगों में इस तरह का कूट कंफ्यूजन है। करके और मिक्सी में और फिर पानी मिला करके पी लेते हैं तो अच्छी तासीर रहती है, ठंडी तासीर रहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।